हम कर क्या सकते हैं? तो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा जिसमें जैकी श्रॉफ वकील बना था। क्या हो रहा है, हमको नाम कहाँ याद नहीं आ रहा है। आप कुछ काम था का? आप पप्पू जी? जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ? मतलब हमरा मतलब है काहे? जाना नहीं है का हनीमून पे? हे लोटा, आप लोग हमने टांग खींच रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, टांग काहे खींचेंगे जी? साले साहब दिल से कह रहे हैं। हमने कहा था ना आपको सलहद जी कि हम पूरा सेटिंग करा देंगे। हाँ मगर अगर का आपको विश्वास नहीं हो रहा है? साले साहब अपने दिल का हाल अपने मुंह से कह देंगे, हम मुंह घुमा लेते हैं। यहाँ रहेंगे तो अम्मा मिलने कहाँ देंगी, इसलिए हम सोचे कि जाओ जाओ तैयार हो जाओ। और हाँ, ये हनीमून वाला बात अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। पप्पू! दामाद जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अम्मा वो असल में हम यहाँ का बोलिए ना जीजा जी। हाँ? बोलिए, बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे थे इधर? कुछ नहीं मदनला, वो बस मुखिया का बात करने के लिए आए थे। हम तो सोचे और बोल भी दिए कि बाबूजी अगर हमारा काम संभाले तो कितना अच्छा होगा। तब मुखिया का बात करना था तो आप अकेले नहीं आ सकते थे। हमरे बब्बू को काहे लेकर आए इसके चौखट पर? काहे लेके आए? हम इसलिए लेके आए कि छोड़िए ना, बात तो हो गया है। हाँ, अब का है ना सलह जी? हाँ हाँ, हो गया ना काम। चलो अंदर जाओ, चलो। क्या खड़ा रहना है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं,
अभी तुम ऑलमोस्ट ठीक हो। घर ले जा सकते हैं एलिना को? डॉक्टर साहब समझा दीजिए एलिना को, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है ना, दौड़ भाग नहीं करे। नहीं करूंगी मासी दादी। अरे हमारा बच्चा। मासी, हमरे एलिना तो खुद भी दौड़ भाग नहीं कर पाएगी अभी। देखिए ना कितनी कमजोर हो गई बेचारी। दवाई रिएक्ट होने से पूरे शरीर पर फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। बाहर का कुछ भी खाने मत दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। तो हम कब ले जा सकते हैं अपने एलिना को घर? जी अभी। हम आगे के पेपर रेडी कर देते हैं। ऐ सतीश, डिस्चार्ज के पेपर रेडी करो। वो भी यही कंपाउंडर करता है? क्या करें वीडियो बाबू, बहाल ही नहीं हो रहा है। जितना लोग है उसी से काम चलाना पड़ता है। अब देखिए ना, हम दवाई का डिटेल लिखते हैं रजिस्टर पर। जा रही हो बिटिया? खुश हो ना? ठीक है, अपना ध्यान रखना। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद हमरे एलिना का वही पुराना वाला स्माइल देखने को मिला है। पापा, निमकी को घर बुलाइए ना। निमकी को? मगर आप तो उनसे नाराज है ना? अरे लड़ाई खत्म हो गया है दोनों का, खूब बात की है निमकी से फोन पे। कैसी हो एलिना बिटिया? मैं तो घर जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी वाला बात है भाई। एगो प्राइवेट मैटर था सर। मासी हम आते हैं। घर जाएंगे ना? सर, उस दवाई के टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया है। आपका शक बिल्कुल सही था, मिलावट हुआ है सर। अरे इसी बात का तो डर था मुंगेरी जी। एक तो और बात है सर। सुन, ये कौन है सर? ये ड्राइवर लखन है। यही वो आदमी है जो एजेंसी से दवाई यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तक लेके आया। अरे खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो भाई? जो हमको बताए सर को बताओ ना। साहब, वो रात को जब हम दवाई लेके आ रहे थे ना, रास्ते में को टेम्पो से टक्कर हो गया था और हम लोगों की वहीं पे बहसबाजी हुई। अरे काम का बात करो ना यार। कह रहा है सर कि वही टाइम कोई आदमी जो है सो दवाई का अदला बदली कर दिया है। हाँ सर। कौन कौन था वो आदमी? झारखंड का गाड़ी था, अंधेरा था इसलिए ध्यान से देख नहीं पाए। हमको लगा कि कोई हमारी गाड़ी के पीछे है। और ये बात तुम अब जाकर बता रहे हो? सच सच बताओ, तुमको कौन भेजा यहाँ? केतर सिंह ने तो नहीं भेजा? नहीं साहब, हम खुद ही आए हैं, विश्वास कीजिए। अगर ये सब हम पहले बता देते तो हमको लग रहा था कहीं हम ना फंस जाए। साहब, फिर थाना कचहरी, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कौन सुनता। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। सर? नजर रखिएगा इस पर। हाँ हाँ सर। नमस्कार विदुर बाबू। नमस्कार। मैं विदुर पाठक, जर्नलिस्ट हूँ पटना से। आपके ब्लॉक में ये सब क्या हो रहा है? स्वास्थ्य केंद्र में नकली दवाई कहाँ से आया, ये बताइए तो। पहले ये बताइए कि आपको भेजा कौन? भेजेगा कौन? ये तो हमारा कर्तव्य है जनता को ये सबसे अवगत कराना। बस आप इतना बता दीजिए कौन कंपनी से माल आता है यहाँ, हम उनसे निपट लेंगे। जी बिल्कुल। कंपनी का नाम बताने के बदले में आप हमको क्या दीजिएगा? अरे आपका बड़का सा फोटो छापेंगे। और कंपनी से निपट लिए तो फिर तो न्यूज़ ही नहीं आएगा। फिर कैसे छापिएगा फोटो? चलिए जाइए, कहीं और निपटाइए। तो मुखिया का भी हाथ है क्या इसमें? ये मामला तो अब बड़का होता जा रहा है टिंकू, अखबार वाले भी आने लग गए। न्यूज़ वाला का टेंशन नहीं है मासी, हमको तो निमकी जी का चिंता हो रहा है। वो जिस विश्वास के साथ अपने ससुराल वाला का साथ दे रही है, जब ये बुलबुला फटेगा ना तो वो क्या करेंगी, समझ में नहीं आ रहा है मासी। अब क्या करें?
देखते हैं सासू जी कहीं का। चलिए चलिए। हेलो हेलो, मदर इन लॉ गई। सलाह जी, अरे आप तो बड़े ही कोऑपरेटिव निकले। थैंक यू। हाँ तो हम कहाँ थे? अब हनीमून चलना है ना? हाँ, लेकिन आप एक प्रॉमिस कीजिए। हम जब स्विट्जरलैंड जाएंगे तो आप हमको उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शूटिंग हुआ था। हाँ? और हमें साथ वो वाला गाना भी गाएंगे, रंग भरे बादल पे मैंने लिख दिया तेरा नाम। हाँ 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 हाँ, अरे साले साहब तो ऑलरेडी अपने आवाज में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। गजब। मदर इन लॉ, वहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना अपने कमरे में बैठो। वो अंदर बोर हो रहे थे तो इसलिए सोचा कि बाहर आकर थोड़ा आसन कर ले। पाया कि इधर ही तो है हम। वैसे मदर इन लॉ, एक बात पूछे का? आप फादर इन लॉ के साथ हनीमून गई थी का? ओ, आपको हनीमून भी नहीं पता? हनीमून तो वो होता है जो हस्बैंड एंड वाइफ शादी का बाद घूमने जाते हैं रोमांस करने, उसी को हनीमून बोलते हैं। आप थोड़ी गई होंगी हनीमून पर। ये आपका टाइम में तो दूध हो फूल मिलाकर बच्चा पैदा कर देते थे, है ना? मदर इन लॉ गई फाइनली। एगो और जरूरी बात करना है बाबूजी। हम जब हनीमून पर जाएंगे ना स्विट्जरलैंड, तो गाना गाते समय हम वो लॉन्ग वाला स्कर्ट पहनेंगे। आपको चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। अब फिर काहे बोल रहे बीच में? को बोले दीजिए ना नंदोई जी। हाँ हाँ दौड़ेगा। बैंड बाजा वाला जो लोग चलता है ना, बाजा लेके भूपू लेके, हम उनको एक सिक्का देंगे और बोलेंगे कि वो वाला गाना गाए, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। वो भी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। तो आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, जाइए पैकिंग शुरू कीजिए। हम बीच में काहे बोल रहे हैं? आपका काम ओवर हो गया है। ये हमरा बाबूजी का बीच का बात है ना बाबूजी? हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ पैकिंग करो जाओ। हाँ, लेकिन एक और लास्ट सवाल। आप हमको प्रॉमिस कीजिए कि आप हमको किसी भी हालत में हनीमून पर लेके जाएंगे। अरे लेकर तो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। जाओ अभी जाओ। अब ठीक है। तो फिर जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, सामान पैक कर लीजिए। नहीं, अभी नहीं, अगला महीने। अगले महीने? अगला महीना? सलाह जी, अगला महीना क्या होता है? अगला महीना मतलब अगला महीना, ये महीने का बाद वाला महीना। अरे मगर आज काहे नहीं? बाप रे, आप तो इतना बेचैन हो रहे हैं हनीमून पर जाने के लिए। जाएंगे ना, सब्र कीजिए थोड़ा। अरे नहीं नहीं, आज ही जाना होगा। बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो अगर पुलिस आ गया। पुलिस? साले साहब के कहने का मतलब ये है। नंदोई जी, अब फिर बीच में काहे बोले? हम बोले ना आपका रोल ओवर हो गया है। हमको बात करने दीजिए ना, आप बोलिए। देखो ऐसा है कि जहाज का जो है वो टिकट हो गया है, होटल भी बुक हो गया है, तो जाना होगा। हाँ, मगर इतना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली फेसिंग फैमिली इशू प्रॉब्लम ना।
ऐसे में हम दोनों हनीमून मनाने चले जाएंगे तो पब्लिक में हमारा इमेज खराब ना हो जाएगा। हाँ, ऊपर से स्वास्थ्य केंद्र का केस चल रहा है, नकली दवाई का केस चल रहा है, उसमें मुखिया और मुखिया पति हनीमून मनाने जाता है का कभी? ऊपर से दादी का तबीयत भी खराब है। अब आप खुद ही बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए, हम जब हनीमून पर वहाँ नाच गा रहे होंगे, दादी का फेस बार बार आपके सामने आ रहा होगा तो आप एंजॉय कर पाएंगे का? नहीं ना। ऊपर से हमारी अरीना भी अब तक ठीक नहीं हुई है पूरी तरह, उसको हमारा जरूरत है, हमको यहाँ रहना होगा उसके साथ। यही ले कह रहे हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार, पीएचसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दादी और रीना ठीक हो जाएंगे, उसी के बाद हम हनीमून पर जाएंगे। तब तो हम वो वाला गाना भी गाएंगे, तुमको देखा तो ये जाना सनम। सलहद जी माफ कीजिएगा, हम फिर से बीच में बोल रहे हैं, लेकिन सलहद जी हाँ बहुत इमोशनल हो गए। आपका इतना सुंदर स्वच्छ और उच्च बात सुन के एकदम सही बात बोले हैं। दादी जी बीमार, ससुर जी परेशान, तो आप लोग कैसे हनीमून पे जाएंगे? मगर हम क्या कर रहे थे? मगर वगर कुछ नहीं, हम फैसला कर दिए हैं, हनीमून पर अगला महीना ही जाएंगे बस। और चांदनी फिल्म का वो गाना भी गाएंगे, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। अरे वाह मुन्ना, तोड़ दिया ना बाउंड्री। अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करो, शाम को मिलो हमको बसवारा चौक पर, तुमको सिंगाड़ा खिलाते हैं। हाँ? अरे नहीं बाबा बस अभी के लिए इतना ठीक है। हाँ काजी क्या बात कर रहे थे? उघाट टोला वाली के बाप के बारे में था ना कुछ? हाँ नहीं हम सब सुन लिए हैं, आप हमसे झूठ मत बोलिए। वो ड्राइवर के बारे में कुछ बोल रहे थे ना, बोलिए। अरे सब छोड़ो ना रेखा, अरे तुम जाके देखो ना जरा, वो निमकिया वो खाना खाए कि नहीं खाए, और अगर नहीं खाए ना तो अपने हाथ से जाकर दे देना है। हम आपके पत्नी हैं, भगवतिया नहीं, जो निमकिया का कमरा में जाके उसका खाना रखेंगे। चीटिंग है रेखा, तुम हमको प्रॉमिस की थी ना वो निमकी के साथ मिलजुल कर रहोगी। हाँ किए थे, मगर इसका वो मतलब तो नहीं है ना कि हम उसकी नौकरानी बन जाए। नहीं कहा चाहते हैं कि वो महारानी जब नहाने जाए तो गुसल खाने में जाके पहले से ही उसके लिए तौलिया साबुन सब जमा के रख दे। हाँ लगता है तुमको बताना ही पड़ेगा, ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है। अरे हम निमकिया के बाबूजी पूरा बचन का जमीन हड़पने के चक्कर में है। अच्छा अब ना कैश एजेंसी के लिए। ए भैया वो जमीन के बारे में वो तो पहले ही ना मना कर दिया था। अब का अरे वही तो, लेकिन हम इस बारे को नया रास्ता ढूंढ लिए। अरे किसी तरह अगर हम निमकी को भावुक कर कर उसी जमीन ले ले तो। अरे राम बच्चन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, कुछ भी करेगा उसके लिए। अम्मा, आपकी अम्मा। हाँ तो हम निमकी को बताएंगे ना कि हम अम्मा की तरह बिल्कुल नहीं है।